The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. Denying education to girls tantamount to denying them their voice and the choice. In Pakistan, women make up more than half of the total population, yet the female literacy rate stands at only 49%. Indeed, the magnitude of this challenge is considerable, but this cause is worth fighting for. وثيقة مكة المكرمة والتي وقع عليها مئات من كبار علماء الأمة تصادق على ضرورة وأهمية تعليم البنات المسلمات. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ख़वातीन की तालीम में चैलेंजेस का एतराफ़। कहा, आधी आबादी ख़वातीन की है, इनमें से आधी से भी कम ख़ानदा हैं, इसके लिए ज़्यादा पैसा लगाना होगा। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, लड़कियों की तालीम से महरूमी रोशन मुस्तकबिल से महरूमी है। पाकिस्तान में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनमें भी ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। कॉन्फ्रेंस में 47 ममालिक के 150 से ज़ायद मंदूबीन के अलावा यूनेस्को, यूनिसेफ और आलमी बैंक समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो, मलाला यूसुफ़ज़ई, अरफा करीम और मरियम नवाज़ की खिदमत को सराहा। कॉन्फ्रेंस में शरीक मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए तालीम से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम के फ़रोग़ के लिए सूबों से राबते के लिए एक कमेटी बनाई है। वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जब आपको आपका शेयर, आपका हक नहीं मिला जाता तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरे तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत पर सिंध से सुतेली औलाद जैसा सलूक करने का इल्ज़ाम। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उसूल मजबूरी में इख्तियार कर रहे हैं। कराची में सीवरेज और सफाई के मसाइल भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हल करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे के फेज़ 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, उनका खानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल से पूछ लें, कराची के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स आसिफ जरदारी ने दिए हैं। क़यूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक के सेक्शन के इफ्तिताह के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद गाड़ी चलाकर शाहराह का जायज़ा लिया। 100 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। मलीर एक्सप्रेस वे का नाम शाहराह भुट्टो कर दिया गया है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्विटर दाग दिया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो है बनते नहीं थे, लेकिन फिर भी इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात जो है जारी हैं। उन्होंने कहा है कि ये हम लिख के भी दे देंगे, लेकिन हमारी पहले मुलाकात कराएं। मेरा ख्याल है कि मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, करवा देनी चाहिए। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। पीटीआई का उनके बानी से मुलाकात का मुतालिबा पूरा करने में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की बनी गाला मुंतकली तहरीक इंसाफ के दावे सिर्फ ख्वाहिशात हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। इनकी रिहाई का फैसला अदालत को करना है। पीटीआई की तखरीबी सियासत के बावजूद मईशत संभल रही है। मुल्क में अमन हो जाए तो हम खुद कफील हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बना दिए जाएं। पीटीआई के असद कैसर का इल्ज़ाम। कहा, मुज़ाकरात से मुतालिक हमारी कमिटमेंट है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। मरीम नवाज और ख्वाजा आसिफ की बातों पर अफसोस है। बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के वादे के बाद हुकूमत की जानिब से अब बहाने किए जा रहे हैं। ना किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना किसी से डर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत को करानी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुकूमत के इख्तियारात महदूद होने का एतराफ़ करते हुए कहा कि बानी PTI 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्हें पता है कि हुकूमत के पास कितना इख्तियार होता है। इख्तियार ना होने की बात ना की जाए, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उन्हीं के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। किसके पास कितना इख्तियार है और उस इख्तियार की क्या नौइयत है, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या ऑप्शंस हैं, ये को करने वाली बात है, हर किसी को पता है। तो इस कज़िये में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है कि हुकूमत बज़ाहिर हुकूमत है, वो मुज़ाकरात कर रही है लेकिन देख किसी और तरफ रही है। PTI में आज भी एक ग्रुप कहता है कि मुज़ाहमत करें, अंधेरे को अंधेरे से नहीं रोशनी से ख़त्म कर सकते हैं। हमें इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और आइनी बेंच ख़त्म करने पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान और फोर्सेस को बदनाम करने में अडियाला के कैदी का किरदार है। इसे मालूम होना चाहिए कि इससे मुल्क का नुकसान है। समझाने अडियाला जाना पड़ा तो मुल्क के लिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पहली गवर्नर्स समिट से खिताब। कहा, गवर्नर हाउस सिंध में तमाम गवर्नर्स की मौजूदगी दलील है कि रियासत पहले और सियासत बाद में है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि आइन और कानून के तहत जो इख्तियारात हैं वो किसी को नहीं देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करना चाहते हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने कहा कि सबका फ़र्ज़ है कि मुल्क में मुआशी बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह ने उम्मीद जाहिर की कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। इलेक्शन पर कैसे एतमाद हो कि अभी तक उनका वो तीरा नहीं तब्दील हो रहा है। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मैंने फैसले करने हैं, मैंने नताज मुरतब करने हैं। ऐसे नाजायज़ अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार है, न कोई मुफाहमत करने को तैयार। इंतखाबी नताइज पर कंट्रोल को ना 2018 में तस्लीम किया, ना 2024 में किया, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुद्दत तो मार्शल लॉ भी 10-11 साल कर लेते हैं, हुकूमत का मुद्दत पूरी करना ना करना नहीं, जायज़ होना असल बात है। सरबराह JUI का सूबों से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल फौरी मंजूर करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने वफाकी वज़ीर तालीम को ज़ेरे तालीम करार दे दिया। खालिद मकबूल साहब मेरे बहुत अच्छे प्यारे साथी हैं, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ। लेकिन हज़रत उसने भी मेरे पास मेरे घर आकर इस एक्ट को समझने की कोशिश की है। तो वो वज़ीर तालीम ज़रूर है लेकिन मेरे घर में वो ज़ेर तालीम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब धी रानी प्रोग्राम और धी रानी प्रोग्राम सलाम कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में 51 शादियों की इज्तिमाई तक़रीब से प्रोग्राम का आगाज़। 9 ब्याहता जोड़ों में 5 मसीही दूल्हा दुल्हन भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की शादी पर नए जोड़ों को मुबारकबाद। कहा, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बने। वज़ीर आला पंजाब ने दुल्हनों को सलामी कार्ड दिए जिससे हर जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी मिलेगी। गद्दे, बर्तन और दीगर सामान का भी तोहफा। मरियम नवाज ने 9 ब्याहते जोड़ों के साथ तस्वीर भी बनवाई। बहुत बुरा हाल है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, बहुत तकलीफ है। पिछली कनवाही में टमाटर और आलू के अलावा कुछ भी नहीं आया था, अगर आया भी था तो वो मिनटों में ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल कारोबार तकरीबन 3 महीनों से ठप पड़ा हुआ है। टल से माल बरदार गाड़ियों का अगला काफिला आइंदा 24 से 36 घंटों में रवाना होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बगन के इलाके मंदोरी में धरने पर बैठे अफराद से बातचीत जारी है। टल से बगन मुतासरीन के लिए 7 गाड़ियों में इमदादी सामान भेज दिया गया। माल बरदार गाड़ियों का सिर्फ एक काफिला पारा चनार और दीगर इलाकों के लिए नाकाफी साबित हुआ। इलाके में खाने पीने के सामान की किल्लत की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। शहरियों का सामान के साथ मुसाफिरों की आमदोरफ्त बहाल करने का भी मुतालबा। बगन में फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद के कंधे का ऑपरेशन, 2 गोलियां निकाल दी गईं। पारा चिनार में वफाकी हुकूमत और फौज को मुदाखलत करना पड़ेगी। क़याम अमन के लिए नरमी और सख्ती दोनों करना होंगी।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहा पारा चिनार की सूरत हाल गंडापुर हुकूमत की नाअहली का नतीजा है। जो कहते थे गवर्नर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस, CM हाउस में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो आज यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचना चाहते हैं। वज़ीर आला गंडापुर जब एपेक्स कमेटी में कुछ और बाहर कुछ और बात करते हैं। वज़ीर आज़म एपेक्स कमेटी के इजलास में ऑपोजिशन लीडर को भी बिठाएं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में 7 तब्दीलियां। साजिद खान, मोहम्मद हुरैरा, इमामुल हक, रुहेल नज़ीर, मोहम्मद अली, अब्रार अहमद और काशिफ अली शामिल। आमिर जमाल, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा, इंजर्ड साइम अयूब और हसीबुल्ला खान स्क्वाड से बाहर। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत शान मसूद करेंगे। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान में शुरू होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कानूनी दस्तावेज़ात ना रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानूनी दस्तावेज़ात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया है और कर रही है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के ख्वाह हैं। Very good memories with Pakistan. I studied in Pakistan 30 years ago. I was in Lahore. That time the governor of Punjab was Shehbaz Sharif. Today he is the Excellency, the Prime Minister of Pakistan. I am really proud of this moment. तो पंजाबी में बात करें। अभी भूल गया सर। I can say thank you Pakistan. Thank you Pakistani people. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के वज़ीर तालीम से पंजाबी में बात करने की फरमाइश। मालदीव के वज़ीर तालीम बोले, अभी भूल गए हैं। 30 साल पहले उन्होंने लाहौर से तालीम हासिल की। उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे। पाकिस्तान के साथ अच्छी यादें हैं। सोमालिया के वज़ीर तालीम ने बताया कि वो भी 33 साल पहले पाकिस्तान से तालीम हासिल कर चुके हैं। इस पर वज़ीर आज़म ने पूछा कि आप उर्दू बोल सकते हैं, तो सोमाली वज़ीर बोले, थोड़ी थोड़ी। कहा वो आज इस मकाम पर पाकिस्तान में हासिल तालीम की वजह से हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया। Years when I was a student here in Islamabad. You can speak in Urdu if you want. Tore. small because I was away almost 3 years from here now, but the 6 years I spent here. अफगान ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इस बारे में कॉन्फ्रेंस से खिताब में बात करेंगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का सोशल मीडिया पर बयान। लड़कियों की तालीम पर आलमी रहनुमाओं की अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। बताया, कल कॉन्फ्रेंस में वो लड़कियों के स्कूल जाने के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बात करेंगी। पाकिस्तान पहुंचने पर गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में मलाला यूसुफ़ज़ई ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अपने मुल्क आना उनके लिए एजाज़ है। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पीटीआई के ज़ख्मी कारकुन की इयादत। अलीमा खान ने कहा, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले ही पार्टी के असल हीरो हैं। ज़ख्मी कारकुन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। मंगल से लगी आग पर काबू न पाया जा सका। 12,000 से ज़ायद मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। कुछ इलाकों में फौरी इनखला के नए अहकाम जारी। 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। लॉस एंजलिस काउंटी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा। रेड फ्लैग वार्निंग जारी। हॉलीवुड सितारों मैंडी मोरे, मार्क हैमिल और जेम्स वुड्स को भी अपने पुरतायुश घर छोड़ना पड़े। लूटमार की वारदातों पर मुतासरा इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। 12,000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। मैक्सिको और कनाडा का भी मदद फराहम करने का ऐलान। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की हिमायत करने वाले हॉलीवुड अदाकार जेम्स वुड का पुरतायुश घर लॉस एंजलिस की आग में जल कर राख हो गया। जेम्स वुड अमरीकी मीडिया पर अपना घर जलने के बारे में बताते हुए रो पड़े। वीडियो वायरल।
सोशल मीडिया सारिफीन की जेम्स बुट के रोने पर कड़ी तनकीद। गजा नस्लकुशी की हिमायत में उनका बयान याद करवा दिया। लोगों ने कहा गजा को तबाह करने के बयानात देने वाले मकफात अमल की जद में हैं। इलेक्शन कमीशन ने JUIFA की दरखास्त पर फैसले तक PB 45 क्वेटा से पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। RO से PB 45 की रिपोर्ट तलब। 2 रुकनी बेंच के तहरीरी हुक्म के मुताबिक दरखास्त गुजार के इल्जामात पर भी तफसीली जवाब तलब किया गया। PB 45 में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ JUIFA ने दरखास्त दायर कर रखी। करक में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ब्रेक फेल होने पर मुसाफिर कोच और 5 गाड़ियों से टकरा गया। हादसे में 12 अफराद जाम भाग, 13 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों और लाशों को निकाला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। FIA की फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला और मुल्तान में कार्रवाइयाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वज़ीर आला पंजाब और UAE के सदर से मुलाकात की जाली वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार। तहकीकात का दायरा वसी करने का फैसला। मंडी बहाउद्दीन में मकान में धमाका, 4 खवातीन और एक बच्ची समेत 6 अफराद जाम भाग, 7 जख्मी। धमाके से पड़ोसी के मकान की छत भी गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने के बायस हुआ। मकान में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना के अरकान की तादाद 12 मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के बाद 33 तक जा पहुंची, जो ऐवान की मजमूई तादाद का 23% है। आइनी माहिरीन ने मुआवनीन खुसूसी की तकर्री को आइन के 18वीं तरमीम की रूह के मुनाफी करार दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक आइन में 18वीं तरमीम के बाद काबीना का हजम ऐवान की मजमूई तादाद के 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता। वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने खुसूसी मुआवनीन का दिफा करते हुए कहा कि इंतज़ामी उमूर मौसर तरीके से चलाने के लिए काबीना में तौसी नागुज़ीर थी। जिससे टैक्स ज्यादा लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए, इसलिए तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया। पाकिस्तान में टैक्स रेट गलत हैं जिन्हें ठीक करना चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की लाहौर में थिंक फेस्ट में गुफ्तगू। कहा ऐसा कानून ला रहे हैं कि टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं कराए तो कमाई से खरीदारी मुश्किल हो जाएगी। भारत में गुड्स पर सेल्स टैक्स सूबों और पाकिस्तान में विफाक के पास है। विफाक ने 2 वजारतें और कई महकमे बंद करने का फैसला कर लिया है। कुछ पोस्टें खत्म हुई हैं, कुछ मजीद खत्म होंगी। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में कमी, खाना पकाने का तेल, चीनी और चिकन की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 9 जनवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते के लिए 1.8% तक पहुंच गई, जो पिछले हफ्ते के 3.97% से कम है। ये अक्टूबर 2014 के बाद महंगाई की सबसे कम शरह है। मई 2023 में अफराते ज़र की शरह 48.35% तक पहुँच गई थी। इसका नाम भी शारा भुट्टो इसलिए रखा है कि अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज इफ्तिताह कर रही होती तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी अप्रूव करती। हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की थी, इनका सख्ती से हमें मना किया हुआ है कि आप हमारी फैमिली के लोगों के नाम ना इस्तेमाल करें, लेकिन इसके लिए हमने ख़ास दरख्वास्त की थी और उन्होंने मानी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे का नाम शाहराह भुट्टो रखने की वजह बयान कर दी। इफ्तिताही तकरीब में मुराद अली शाह ने कहा कि दोस्तों को बुरा भला कहने वाले आएँ और मिलकर हमारे साथ काम करें। सब मिलकर कराची को ऐसा बनाएं कि लोग इस पर रश्क करें। वज़ीर आला का कराची हैदराबाद मोटरवे पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा सिंध के अजला को मिलाने वाली शाहराहें पंजाब और दीगर सूबों से बेहतर हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे कौमी शाहराह तक हमवार और बिला तातुल रसाई फराहम करेगी। कराची के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। एक्सप्रेस वे कराची के शहरी मरकज़ और M9 मोटरवे के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक लिंक है। कोयटा के इलाके संजदी की कोयला कान में फंसे 8 मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी।
कान से गुज़श्ता रोज़ 4 कारकुनों की लाशें निकाली गई थी। 2 रोज़ कबल गैस धमाके के बाइस 12 कारकुन फंस गए थे। जून 2023 में यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले नौजवानों के अहले खाना का गुजरात प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिदे में गुजरात, गुजरावाला, शेखुपुरा और दीगर शहरों से लोगों की शिरकत। दावा किया कि लापता नौजवानों की कॉल्स आई हैं कि 200 अफराद को कैद किया गया है। कॉल्स आने के बाद उनके नंबर्स बंद हैं। हुकूमत लापता नौजवानों की बाजियाबी के लिए यूनानी हुकूमत से बात करे। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात नताइज सामने आने के बाद जीतने वाले उम्मीदवार के हामियों की सरेआम हवाई फायरिंग, इलाका गूंज उठा। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मखतूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा। इसराइली फौज की जबालिया में पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी, बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर और रफा में फ़ज़ाई हमले, सुबह से अब तक मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग में अमवात की तादाद 41% कम रिपोर्ट हुई। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ बताया 7 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 के दरमियान गजा में 64,000 से ज़ायद अमवात हुई, जो फ़लस्तीनी एदाद शुमार से तकरीबन 41% ज़्यादा है। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 3 फौजी बटालियन भेजने का फैसला। डेनमार्क में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, मकामी समाजी तंजीम ने डेनमार्क से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालिबा कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा है कि पंजाब के चोलिस्तान में ज़राई मकासद के लिए दरियाए सिंध से नई नहरें बनाने का विफाक का फैसला यकतरफा नहीं हो सकता। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में लाने का मुतालबा। एहसन इकबाल के बयान की मजम्मत करते हुए रज़ा रब्बानी ने कहा, वफाकी वज़ीर को सूबाई खुद मुख्तारी, पानी के मुआहदे और सिंध के दरियाई हुकूक का एहतराम करना चाहिए। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद हटरी बाईपास से बेदारी मार्च का आगाज़। दरियाए सिंध बचाओ तहरीक के कन्वीनर जैन शाह ने कहा कि कैनाल्स निकालने के मामले में पीपल्स पार्टी धोखा दे रही है। अयाज लतीफ़ वलीजो ने कहा कि सिंध में 2008 से कोई तब्दीली नहीं आ रही, जरदारी साहब की वजह से सिंध बर्बाद है। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान दुनिया के टॉप 50 एथलीट्स में शामिल। ऑस्ट्रेलवी अखबार ने तारीख के 50 अजीम तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी। जहांगीर खान का 25वां नंबर। जहांगीर खान लगातार 10 ब्रिटिश ओपन और 6 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। 5 साल तक 555 मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहे। फहरिस्त में वाहिद भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 37वें नंबर पर रहे। ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ियों की मुरत्तिब करदा फहरिस्त में बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन पहले, यूसेन बोल्ट दूसरे, सेरेना विलियम्स तीसरे और डॉन ब्रैडमैन चौथे नंबर पर रहे। फहरिस्त में बॉक्सर मोहम्मद अली, रॉजर फेडरर, टाइगर वुड्स, लायनल मेसी और माइकल फिलिप्स भी शामिल। 13वीं स्नो जीप रेस में शिरकत के लिए 50 से ज़ायद जीपें रैली की शक्ल में कालाम रवाना। रैली बरास्ता स्वात मोटरवे कालाम पहुंचेगी। रेस 12 जनवरी को मुनक़िद होगी। जीप रेस में ख़वातीन ड्राइवर्स भी शरीक होंगे। डकार रैली के छठे मरहले में मोटरसाइकिल कैटेगरी में दिफाई चैंपियन रिकी ब्रॉबैक इस इवेंट में अपना पहला मरहला जीतने में कामयाब रहे। कार कैटेगरी में 5 मरतबा के चैंपियन नासिर अल आतिया 10 मिनट की पेनल्टी के सबब इवेंट में अपना पहला मरहला ना जीत सके। शायर और मिज़ाह निगार इब्न इंशा के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।